हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने अध्याय 7 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 7 आत्मनियंत्रण का रहस्य। वियतनाम युद्ध 1971 में अपने 16वें साल की ओर बढ़ रहा था। उस वक्त कनेटिकट के सांसद रॉबर्ट स्टील और इलियान के सांसद मॉर्गन मर्फी ने एक ऐसा तथ्य उजागर किया जिससे अमेरिका के लोग स्तब्ध रह गए। सैनिक से मिलने पर उन्हें पता चला कि वहाँ तैनात 15% से ज़्यादा सैनिक को हीरोइन की लत लग चुकी थी। आगे किए गए शोध में पता चला कि वियतनाम में 30% सैनिक ने हीरोइन को आजमाया था और 20% को इसकी लत लग चुकी थी। समस्या पहले जितनी गंभीर दिख रही थी, वास्तव में यह उससे भी बदतर थी। यह पता चलने पर वाशिंगटन में काफ़ी खलबली मच गई। राष्ट्रपति निक्सन ने अपने अधीन स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन की स्थापना की ताकि सैनिक की घर वापसी पर लत वाले सैनिक को पहचाना जा सके, उसकी बुरी आदत पर काबू किया जाए और उसका पुनर्वास किया जा सके। ली रॉबिन्स प्रभारी शोधकर्ताओं में से एक थे। रॉबिन्स ने एक ऐसी चीज खोजी जो इस बुरी आदत के बारे में आम मान्यता के विपरीत जाती थी। उन्होंने पाया कि जिन सैनिकों को हीरोइन की लत लगी थी, उनके घर लौटने के बाद उनमें सिर्फ 5% ही 1 साल के भीतर दोबारा इसी बुरी आदत के शिकार होते थे और 3 साल के भीतर सिर्फ 12% ही दोबारा शिकार होते थे। दूसरे शब्द में, वियतनाम में जिन 10 सैनिकों को हीरोइन की लत लगी थी, उसमें से 9 की यह बुरी आदत लगभग रातों रात छूट गई। यह खोज उस समय के विद्यमान दृष्टिकोण में के विरोधी में थी, क्योंकि तब हीरोइन को ऐसी बुरी आदत माना जाता था जो अस्थायी थी और छूट नहीं सकती थी। रॉबिन्स के शोध से यह उजागर हुआ कि परिवेश में क्रांतिकारी परिवर्तन होने पर बुरी आदतों को तुरंत खत्म किया जा सकता है। वियतनाम में सैनिक दिन भर ऐसे संकेत से घिरे रहते थे जो हीरोइन के इस्तेमाल को सक्रिय करते थे। यह आसानी से मिल जाती थी। वे युद्ध का सतत दबाव झेल रहे थे। उनके साथी सैनिक दोस्तों को भी हीरोइन की लत थी और वे लोग घर से हजारों मील दूर थे। लेकिन जब सैनिक अमेरिका लौट आता था तो उसका माहौल बदल जाता था और इस नए माहौल में ये सब संकेत नहीं होते थे। जब पृष्ठभूमि बदल जाती थी तो आदत भी बदल जाती थी। इस स्थिति की तुलना उस आम व्यक्ति से करें जिसे नशे की लत होती है। किसी व्यक्ति को घर पर या दोस्तों के साथ नशे की बुरी आदत पड़ जाती है और इससे छुटकारा पाने के लिए क्लिनिक जाता है, जहाँ परिवेश के वे सारे प्रेषक संकेत नहीं है जिसकी वजह से उसकी आदत शुरू हुई थी। लेकिन लत को छुटकारा पाने के बाद वह दोबारा अपने पुराने इलाके में लौटता है, जहां वे सारे पिछले संकेत हैं जिसकी वजह से उसे यह बुरी आदत पड़ी थी। कोई हैरानी नहीं कि आमतौर पर नशे के मामले में आपको ऐसे आंकड़े दिखते हैं, तो वियतनाम युद्ध के आंकड़े को ठीक विपरीत होते हैं। आमतौर पर हीरोइन के नशे के आदी लोग जब पुनर्वास से घर लौटते हैं तो इसके बाद उनमें से 90% को दोबारा हीरोइन की लत पड़ जाती है। वियतनाम युद्ध संबंधी शोध बुरी आदतों के बारे में हमारे कई सांस्कृतिक विश्वासों को विपरीत था, क्योंकि यह इस धारणा को चुनौती देता था कि अस्वस्थ व्यवहार का नैतिक कमजोरी से संबंध होता है। अगर आप मोटे हैं, सिगरेट पीते हैं या आपको नशे की लत है तो आपको जीवन भर बताया जाता कि ऐसा आत्मनियंत्रण की कमी के कारण है। शायद यह भी आप एक बुरे इंसान हैं। थोड़ा सा अनुशासन हमारी सारी समस्याओं को सुलझा देगा। यह विचार हमारी संस्कृति में गहराव से रच बसा है, लेकिन हाल का शोध कुछ अलग ही दिखता है। जबरदस्त आत्मनियंत्रण वाले लोगों का विश्लेषण करने पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे कम आत्मनियंत्रण वाले लोग से ज़्यादा अलग नहीं है। इसके बजाय अनुशासित लोग अपने जीवन को ऐसे सांचे में ढालने में निपुण होते हैं जिसमें असाधारण इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरे शब्द में, वे प्रलोभ वाली स्थितियों के यथासंभव दूर रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्मनियंत्रण वाले लोग आमतौर पर वही होते हैं जिन्हें इनका न्यूनतम इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना ज़्यादा आसान होता है जब आपको इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़े। हाँ, लगन, मनोबल और इच्छा शक्ति सफलता के लिए अनिवार्य है, लेकिन इन गुणों को बेहतर बनाने का तरीका ज़्यादा अनुशासित इंसान बनाना नहीं है, बल्कि अपने परिवेश या आसपास के माहौल को ज़्यादा अनुशासित बनाना है। सहज बोध के विपरीत जाने वाले इस विचार में ज़्यादा समझदारी लगती है।
जब आप यह समझ लेते हैं कि जब कोई आदत मस्तिष्क में बनती है तो क्या होता है, जो आदत मस्तिष्क में अंकित हो चुकी है वह उपयुक्त स्थिति में इस्तेमाल के लिए तैयार रहती है। जब आइंस्टीन टेक्सास की थेरेपिस्ट पैटी अविलन के सिगरेट पीना शुरू किया तो वे अक्सर इस बात पर पीती थी जब वे एक मित्र के साथ घुड़सवारी करती थी। अंततः उन्होंने सिगरेट छोड़ दी और बरसों तक नहीं पी। उन्होंने घुड़सवार भी छोड़ दी। दशकों बाद वे एक बार फिर घोड़े पर चढ़ी और उन्होंने बहुत समय बाद पहली बार सिगरेट की तलब महसूस की। संकेत अब भी उसके मस्तिष्क में थे, वे तो बस लंबे समय से उस संकेत से जुड़ी पृष्ठभूमि से दूर रही थी। एक बार जब आदत अंकित हो जाती है तो परिवेश के संकेत जब भी दोबारा सामने आएंगे, काम करने की इच्छा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। इस वजह से व्यवहार परिवर्तन की तकनीकी विपरीत परिणाम दे सकती है। वजन कम करने वाली फटकार से मोटे लोग शर्मिंदगी और तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं, जिस वजह से वे ऐसी भावनाओं से जूझने को अपनी पसंदीदा रणनीति की ओर लौट सकते हैं। ज़्यादा खाना, काले फेफड़ों की तस्वीर, सिगरेट पीने वाले देखने से उनका तनाव बढ़ जाता सकता है, जिस वजह से कई लोग सिगरेट पीने के लिए लालयित हो जाते हैं। अगर आप संकेत के बारे में सावधान नहीं रहे तो आप वही व्यवहार उत्पन्न कर सकते हैं जिसे आप रोकना चाहते हैं। बुरी आदत स्व उत्प्रेरित होती है। प्रक्रिया खुद को पोषण देती है। वे उन भावनाओं को बढ़ावा देती है जिन्हें वे रोकने की कोशिश करती है। आप बुरा महसूस करते हैं इसलिए आप जंक फूड खाते हैं। चूँकि आप जंक फूड खाते हैं इसलिए आप बुरा महसूस करते हैं। टेलीविज़न देखने से आप ऊर्जाहीन महसूस करते हैं इसलिए आप ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं, क्योंकि आप में कुछ और करने की ऊर्जा नहीं होती। आपके स्वास्थ्य की चिंता करने से आप तनाव महसूस करते हैं और इस तनाव को कम करने के लिए आप सिगरेट पीते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य और ख़राब हो जाता है। जल्दी ही आप और ज़्यादा तनाव महसूस करने लगते हैं। यह एक अधोमुखी चक्र है, बुरी आदतों की बुलेट ट्रेन है। शोधकर्ता इस प्रवृत्ति को संकेत प्रेरित इच्छा कहते हैं। एक बाहरी संकेत किसी बुरी आदतों को दोहराने के प्रबल लालसा जागृत कर देता है। जब आप किसी चीज़ पर गौर करते हैं तो आप इसे चाहने लगते हैं। यह प्रक्रिया सारे समय हो रही है। अलबत्ता हमारे अक्सर इस बात का एहसास नहीं होता। वैज्ञानिक ने पाया कि कोकीन की लत वाले लोग को सिर्फ 33 मिलीसेकंड तक कोकीन की तस्वीर दिखाने भर से ही उनका मस्तिष्क में पुरस्कार के मार्ग प्रेरित हो जाते हैं और उनके अंदर लालसा उत्पन्न हो जाती है। यह गति इतनी तीव्र है कि मस्तिष्क चेतन रूप से इसे दर्ज नहीं कर सकता। लत वाले लोगों को भी पता नहीं होता कि उन्होंने क्या देखा था, लेकिन इसके बावजूद उनके मन में कोकीन की लालसा जग जाती है। यहाँ सबसे अहम बात है, आप किसी आदत को तोड़ सकते हैं लेकिन उसे भुलाना असंभव होता है। जब आपके मस्तिष्क में किसी आदत के मानसिक खांचे बन जाते हैं तो उन्हें पूरी तरह से हटाना लगभग असंभव होता है, भले ही आप लंबे समय तक उस आदत से दूर रहें। इसका मतलब कि प्रलोभ का प्रतिरोध करना एक ऐसी रणनीति है जिससे हमें सफलता नहीं मिलेगी। व्यवधानों से भरे जीवन में जैन नज़रिया कायम रखना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा लग जाती है। थोड़े समय के लिए तो आप प्रलोभ से ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं, लेकिन लंबे समय में हम उस परिवेश के अनुरूप बन जाते हैं जिसमें हम रहते हैं। इसे सीधे शब्दों में कहें तो मैंने नकारात्मक परिवेश में किसी व्यक्ति को सकारात्मक आदतों से लगातार चिपके नहीं देखा है। बुरी आदतों को स्रोत से काटना ज़्यादा विश्वसनीय नीति है। किसी बुरी आदत को खत्म करने का एक बहुत व्यवहारिक तरीका यह है कि आप इसे उत्पन्न करने वाले संकेत से नाता तोड़ लें। यदि ऐसा नज़र आता कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपना फ़ोन कुछ घंटों के लिए दूसरे कमरे में छोड़ें। अगर आप लगातार ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप कामतर हैं तो ईर्ष्या और डाह के भाव जागृत करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से दूर रहें। अगर आप टेलीविज़न देखने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं तो टीवी को बेडरूम से हटा दें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो न्यूनतम उपकारों की समीक्षाएं पढ़ना छोड़ दें। अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेल रहे हैं तो कंसोल का प्लग निकालकर हर इस्तेमाल के बाद अलमारी में रख दें। यह अभ्यास व्यवहार परिवर्तन से पहले नियम का उलट है। बुरी आदत को स्पष्ट नहीं बनाएं, इसे अदृश्य बना दें। मुझे काफ़ी हैरानी होती है कि ऐसे आसान परिवर्तन बहुत असरदार होते हैं। एक संकेत को हटाने भर से ही अक्सर पूरी आदत कमज़ोर होकर मुरझा जाती है। आत्मनियंत्रण दीर्घकालीन नहीं है, आत्मकालीन रणनीति है। आप एक दो बार तो प्रलोभ का प्रतिरोध कर सकते हैं, लेकिन हर बार अपनी इच्छा को दबाने लायक इच्छा शक्ति जुटाना आसान नहीं होता।
जब भी आप सही चीज करना चाहते हैं तो इच्छा शक्ति की नई खुराक का आह्वान करने में भारी ऊर्जा खर्च नहीं करें। इसके बजाय अपने परिवेश को ज़्यादा अनुकूल बनाने में कम ऊर्जा खर्च होगी और वहाँ सफलता की संभावना भी ज़्यादा है। यही आत्मनियंत्रण का रहस्य है। अपनी अच्छी आदतों के संकेत को स्पष्ट बनाएं और अपनी बुरी आदतों के संकेत को अदृश्य बनाएं। कृपया आपसे अनुरोध है कि स्क्रीन पर देख लें। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।